अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये वीडियो मैं जेके कॉलेज पुरुलिया के स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ। उर्दू में जो वहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ का ये प्रॉब्लम होता है। जो उर्दू मेन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हिस्ट्री होता है या फिर पॉलिटिकल साइंस होता है, और दूसरा होता है इंग्लिश। तो जो हिस्ट्री होता है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये जेके कॉलेज के लिए। मैं आज से उसके सबसे पहले आज मैं सिलेबस के लिए बताऊंगी, उसके बाद मैं सिलेबस के लिए डिस्कस करूंगी। तो आज मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ कि कहाँ से उसका सिलेबस डाउनलोड करना है। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए हम पहले जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं। ये मैंने खोल ली। उसके बाद सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको सर्च करके लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको ये वाला लिखना है, JKCPRL। ये आपको लिखना है। यहाँ पर लिख के आपको सर्च करना है, JKCPRL लिख के इसको आपको आगे देखिए, यहाँ पे आ गया जगन्नाथ किशोर कॉलेज। ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ वेबसाइट में आपको खोलने के बाद ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा उसका प्रोजेक्ट कॉलेज के बारे में। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए सारा चीज़ का नोटिस के बारे में आपको लिखा हुआ है। यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना है स्टूडेंट नोटिस में जाना है। स्टूडेंट नोटिस में जाने के बाद ये SKBU CBACS गाइडलाइन में क्लिक करना है। गाइडलाइन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका कोर्स डिटेल्स के बारे में दिया रहेगा। सबसे पहले संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, संथाली, ये सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी उर्दू भी शामिल है। तो ये सबसे पहले मैं देखिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बारे में बताइए तो हिस्ट्री में हम व्यू करेंगे। उसके बाद ये पहले ऑनर्स के लिए है, और उसके बाद जो प्लेन जनरल में जो करते हैं उसके लिए, तो जो उर्दू में है वो जनरल के लिए वहाँ पर ही है। तो वहाँ पर हम प्रो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा डिटेल्स, सिलेबस की डिटेल्स आ जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में गए हैं उनके लिए है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आएगा अर्ली हिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रोटो हिस्ट्री टू 6th सेंचुरी BC तक आपको पढ़ना है। तो उसके बाद इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा, व्यू डिटेल्स में आ जाएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन, प्रोटो हिस्ट्री टू 6th सेंचुरी BC। तो इसका सिलेबस आ जाएगा। सबसे पहले में आपको सिलेबस में पढ़ना है रिकन्स्ट्रक्टिंग एशियन इंडियन हिस्ट्री, सोर्स ऑफ अप्रोच ऑफ हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन पढ़ना है। उसका प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद 3rd नंबर में द हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है। और उसका बैकग्राउंड में बैकग्राउंड टू अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, आर्यन प्रॉब्लम्स पढ़ना है। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। उसका रेफरेंस में आपको वहाँ पर कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको उसके रेफरेंस उसके इन सारे सिलेबस जो है इनके बुक वहाँ पर ही इसमें मिलता है, लाइब्रेरी में मिलता है। जो है सुनील चट्टोपाध्याय का है, सरीन रत्नानगर का बुक मिलेगा आपको। इस सब में आपको दिलीप के चक्रवर्ती में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको मिलेगा। RC मजूमदार में आपको मिलेगा द क्लासिकल अकाउंट्स ऑफ इंडियंस एंड कलकत्ता के बारे में मिलेगा। इसी तरह आपको वहाँ पर ही बुक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा बुक में हमको कौन सा सिलेबस के ये मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए कितना अच्छा तरीक़ा से यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जिस भी बारे में पढ़ना है यहाँ पर ही आपको देखना है पहले कि हमको इस बारे में पढ़ना है, तो वो उसके लिए कौन सा बुक यहाँ पर ही अवेलेबल है वहाँ के इसमें लाइब्रेरी में, तो उसके बारे में भी यहाँ पर ही दिया हुआ है। 11 बुक हिस्ट्री के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो है उसके लिए 11 बुक वहाँ पर ही लाइब्रेरी में मौजूद है, जो यहाँ पर उसके नाम दिया हुआ है। इसी तरह आएगा सेकंड सेमेस्टर में है सिलेक्टेड थीम्स अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल ऑफ इंडिया। तो उसी में आपको ये आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो उसका सिलेबस आ जाएगा।
इसका सिलेबस आ जाएगा सिलेक्ट। उसके बाद सिलेबस में आ जाएगा 4 है उसका फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत पहले में पढ़ना है। उसके बाद मुगल इक्ता सिस्टम सुल्तानी ये सब पढ़ना है। उसके बाद प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एमरजेंस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मुगल स्टेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद औरंगजेब के रिलीजियंस डिकन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। और उसके रेफरेंस में जो लाइब्रेरी में बुक मौजूद है वो है सतीश चंद्र का है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। उसके बाद इरफान हबीब का है मिडिवल इंडिया। उसी तरह 6 बुक वहाँ पर ही लाइब्रेरी में आपके मौजूद है। जो ये 6 बुक आपको बताएगी इन सिलेबस के बारे में, आप पढ़िएगा तो इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। इसी तरह आ जाएगा सेकंड के बाद आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है पॉपुलर ऑफ रेसिस्टेंस इन कॉलोनियल इंडिया 1766 टू 1647 तक पढ़ना है आपको। इसका ये आ जाएगा जॉर्ज रिबिलियन, इंडिगो रिबिलियन, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है। नॉन कॉपरेशन के बारे में, प्रेजेंट एंड वर्क मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके रेफरेंस में जो बुक वहाँ पर मौजूद है वहाँ पर ही 5 बुक्स वहाँ पर ही मौजूद है। सरकार बंदोपाध्याय का मौजूद, बिपिन चंद्र का मौजूद है, सुमित सरकार का है। इसी तरह ये 5 बुक वहाँ पर ही इन सब्जेक्ट के लिए, इन सिलेबस के लिए यहाँ पर ही मौजूद है। उसी तरह आ जाएगा थर्ड के बाद 4 में आपका पढ़ना है सिलेक्टेड पीरियड ऑफ मॉडर्न यूरोप के बारे में पढ़ना है 1789 टू 1945 तक का आपको पढ़ना है। उसके लिए आपको चार है। उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अन इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, इन्फेक्शन ऑफ इटली के बारे में पढ़ना है। त्रिपुर अलायंस के बारे में पढ़ना है। उसका फैसियम इन इटली, नाइट्सियम इन जर्मनी के बारे में पढ़ना है। उसके इसमें आपके लाइब्रेरी में बुक मिल जाएगा डेविड थॉमसन का। उसी तरह 6 बुक वहाँ पर लाइब्रेरी में आपको जे कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको मौजूद है। उसी तरह 4 के बाद वहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ में आपको पढ़ना है प्रॉपर कल्चर परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है ना। उसके बाद डिफाइनिंग पॉपुलर कल्चर के बारे में पढ़ना है, फ्लॉक सॉन्ग के बारे में पढ़ना है, ट्रिपल कल्चर के बारे में, परफॉर्मिंग्स आर्ट के बारे में पढ़ना है उसमें। और उसके रेफरेंस में अभी बुक नहीं है, बुक दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐड हो जाएगा कुछ दिन में। ऐड किया हुआ नहीं है लेकिन वहाँ पर ही आप टीचर से पूछिएगा तो आपको बताइए। उसके बाद आ जाएगा सिक्स्थ में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज में आपको पढ़ना है डिफाइनिंग हेरिटेज के। उसके बाद सेकंड में हेरिटेज एंड ट्रैवल पढ़ना है। उसको इंडियन हेरिटेज के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में भी अभी बुक दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐड किया हुआ नहीं है ऑनलाइन में, लेकिन आप लाइब्रेरी चाहिएगा तो इसके रेफरेंस बुक भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया 1 से 6 तक का सेमेस्टर कोर्स। ये हो गया हिस्ट्री के लिए, ये हो गया 6 सेमेस्टर तक 1 से 6 सेमेस्टर ये आपको पढ़ना है। आप कमेंट्स में बताएं कि कौन सा सेमेस्टर में है। मैं उसके लिए एक दूसरा ये बताऊंगी हर सेमेस्टर के लिए उसका क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी और उसका क्वेश्चन देखूंगी, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर बताऊंगी और उसका जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे क्या है उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में। जैसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है क्या, उसमें क्या है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाएगा अगर आप लोग जो उर्दू का जो सिलेबस है, उर्दू का सिलेबस भी मौजूद है इसमें। उर्दू का सिलेबस देखने के लिए आपको यहाँ बैक में जाना है। बैक टू होम की उसका फिर से ये आ जाएगा। जो उर्दू के लिए है वो यहाँ पे देखिएगा, ये चेंज कीजिएगा तो देखिए म्यूजिक से ऊपर में उर्दू है, उसको उर्दू में आप क्लिक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा तो ये उर्दू का डाउनलोड करने के लिए PDF डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, सिर्फ डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपका आ जाएगा। देखिए सिद्धू कानून विश्व यूनिवर्सिटी का BA प्रोग्राम इन उर्दू सेमेस्टर 1 के लिए आपको दिया गया है। सेमेस्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में, उर्दू ज़बान व अदब की मुख्तसर तारीख उसके बारे में ये आपको पढ़ना है।
ये इतना सारा है। उसके लिए जो बुक है, लाइब्रेरी में जो बुक मौजूद है उसके बारे में भी ये सारा बुक मौजूद है, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है उर्दू दास्तान और नावल के बारे में पढ़ना है, उर्दू दास्तान और नावल के बारे में पढ़ना है। उसके रेफरेंस में जो बुक वहाँ पर लाइब्रेरी में मौजूद है ये बुक दिया हुआ है, रेफरेंस बुक। लाइब्रेरी में उर्दू बुक बहुत सारा है, उसके बारे में वहाँ से आप लेके ये इन सारे सेमेस्टर वाइज के हिसाब से आप सिलेबस देख लें। उसके बाद लाइब्रेरी में जाइए, उसके बाद डिस्कस कीजिए टीचर के साथ और उसके बाद आप आसानी से ये कर सकते हो। उसके बाद सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना है गज़ल। सेमेस्टर थर्ड में गज़ल पढ़ना है। उसके बाद गज़ल के लिए भी जो वहाँ पर ही लाइब्रेरी में बुक मौजूद है वो बुक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा सेमेस्टर फोर। सेमेस्टर फोर में आ जाएगा उर्दू नज़्म, नज़्म के बारे में आ जाएगा। उर्दू नज़्म पढ़ने के बाद उर्दू का वहाँ पे जो कॉलेज में जो लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में ये सारा बुक वहाँ पर ही मौजूद है। उसके बाद दिया हुआ है सेमेस्टर फोर के बाद सेमेस्टर फाइव। सेमेस्टर फाइव में आपको पढ़ना है अफसाना और ड्रामा। अफसाना और ड्रामा के बारे में पढ़ना है। जो कफन है, उसका बाद नया कानून, गरम कोट, ये सारा चीज़ वहाँ पर ही है। उसका ड्रामा भी है और उनका रेफरेंस में जो बुक है वो बुक दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप सर से पूछिए, सर आपको बता देंगे उसका रेफरेंस में कौन कौन सा बुक आएगा। उसके बाद सेमेस्टर फाइव आ जाएगा। सेमेस्टर फाइव में आ जाएगा, सेमेस्टर फाइव हो गया। उसका सेमेस्टर सिक्स में आ जाएगा उर्दू गज़ल इन बंगाल एंड शॉर्ट स्टोरीज। बंगाल में उर्दू गज़ल और अफसाने, बंगाल के बारे में आपको पढ़ना है, बंगाल में कौन कौन सा ये है शायर, उसके बारे में। उसके बाद आ जाएगा सेमेस्टर सिक्स का ये सारा चीज़ है। ये सारा आप डाउनलोड कीजिए, आसानी से आपको मिल जाएगा।